पेज से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक आभार। समाज की कड़ी में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तत्पुरुष समास के बारे में कि जो पीछे हमने समास पढ़े हैं उनका भी वापस हम आगे रिवीजन करने वाले हैं और तत्पुरुष समास को आज हम विशेष तौर से पढ़ने वाले हैं। तो और समास में से सबसे जो हार्ड है कहा जाए या जो सबसे बड़ा है वो तत्पुरुष समास सबसे बड़ा है। तो आप अच्छे से इसको वीडियो को आगे देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि तत्पुरुष समास सबसे ज़्यादा प्रकार भी इसके ही है। और यदि ये आपको समझ में आ जाता है तो कुछ और भी चैप्टर है जो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। वो क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अब हम नॉर्मली व्यवहारिक जानकारी बताई तो विभक्तियां जो होती है वो वैसे 8 होती है, 8 संबोधन कारक होता है, लेकिन विभक्ति का नाम आता है तब वहां पर 7 ही होती है, यानी कि प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। और नीचे जो संबोधन आता है ये संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है वही आती है वापस, ठीक है ना। तो अब देखिए ये तत्पुरुष समास है, इसमें जो प्रकार चलते हैं वो एक प्रथमा तत्पुरुष नहीं होता है, ठीक है ना। द्वितीय से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक इसके प्रकार है, यानी कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए, यानी प्रथमा को छोड़ करके द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है ना। प्रथमा क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति आ जाती है कर्मधारी समास में, ठीक है ना। वैसे ग्रामर के विद्वानों की दौर आई है, समास 6 प्रकार के बताते हैं, कुछ 5 प्रकार के, 6 प्रकार के बताते हैं, तब अव्युभाव, दिगु, द्वंद, बहुब्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुष। और जब 5 होते हैं तब इस कर्मधारय को तत्पुरुष के अंदर बता दिया कि ना कि कर्मधारय समास है वो किसका भाग है, तत्पुरुष का। और वैसे सही भी बैठता है, क्योंकि जो प्रथम विभक्ति इसमें क्यों नहीं आ रही, क्यों कट रही है, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, कर्मधारय समास में हो रहा है, ठीक है ना। तो हम आज पढ़ने वाले हैं द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। तो अब मान ले समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, इसमें दोनों पद संज्ञा शब्द आते हैं, ठीक है। और जो समस्त पद आता है वो प्रथम विभक्ति एक वचन में आएगा, ये सभी में है, और नपुंसकलिंग में आएगा, ठीक है। लेकिन जब तत्पुरुष समास में हम दोनों पदों को अलग करते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया कल है, पीड़ित है, ठीक है, ये शब्द लिख दिया, कल है, पीड़ित है। अब क्या होता है, इसमें 2 शब्द है, एक शब्द आ गया कल है, दूसरा आ गया पीड़ित। अब जब हम इसका समास वगैरह करते हैं तो पहले पद में विभक्ति लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, पहले वाले पद में। पहला वाला पद कौन सा है, कल है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से यदि आपको इसको सवाल अच्छे से करना है, गलती नहीं हो, तो आपको दोनों शब्दों का अर्थ आना चाहिए कि पहले वाले शब्द का क्या अर्थ हो रहा है और दूसरे वाले शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ जो बीच में शब्द आ रहा है यहाँ पर आप विभक्ति लगाओ, है ना, मतलब इस वाले विभक्ति लगानी है। अब जैसे मान लो कल का अर्थ क्या होता है, झगड़ा, ठीक है ना, और पीड़ित का अर्थ क्या होता है, पीड़ित ही होता है, पीड़ित का अर्थ पीड़ित होता है। अब इसमें जो हमें हमारे जो हिंदी में कारक होते हैं, अब इसमें आप ये जोड़ो कि झगड़े ने पीड़ित आएगा, यानी कि इस कारक की पहचान होती है ना, कर्ता ने, कर्म यहाँ पर को आता है, करण से और द्वारा आता है, संप्रदान में के लिए, और अपादान में से आता है, अलग होने पर संबंध में का, की और के आता है, अधिकरण और में और पर आता है, हो गई ना। क्योंकि ये नहीं आ रहा है, ये नहीं, ये कटा हुआ। द्वितीय विभक्ति कर्म कार्य में द्वितीय होती है, करण में तृतीय, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी और अधिकरण सप्तमी, ठीक है। अब इसमें ये जोड़ो, इनमें से कौन से कार्य की पहचान जुड़ रही है। जैसे यहाँ जोड़ते हैं झगड़ा को पीड़ित, नहीं जुड़ रहा है, झगड़े से पीड़ित जुड़ रहा है, देखो झगड़े से पीड़ित जुड़ रहा है। तो से किस कार्य की पहचान है, करण कार्य की, और करण कार्य में विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया। अब इस पहले वाले पद में तृतीय विभक्ति लगेगी,
और दूसरे पद को आपको छेड़ना ही नहीं, जैसा है उसमें आपको वैसा लिखना है। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर आ जाएगा वापस कि कलहन, ये सेम आएगा, पीड़ित है, ऐसे। ठीक है, अब मैंने एक उदाहरण लिख देता हूँ, चोर भयम, आ गया। चोर का अर्थ चोर होता है, भय का अर्थ भय कह दीजिए, डर कह दीजिए। अब आप यहाँ पर वापस जोड़ो, चोर को भय, चोर से भय, चोर के लिए भय, चोर से भय, चोर का भय, चोर में भय। तो से मान लीजिए 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। ये किस में आ रहा है? से अलग होने में, यानी कि पृथक होने में से आता है, और ये से जुड़ने में आता है। तो अब चोर से भय, ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन सा करे। अब चोर से भय, यदि चोर का भय होता है मान लो, तो हम पास से तो भय होगा नहीं, उससे हम दूर ही रहेंगे चोर से। तो विभूति कौन सी आ रही है? पंचमी आ रही है, यानी कि अपादान कारक हो रहा है, और विभूति कौन सी हो रही है? पंचमी। तो इसमें फिर पंचमी विभूति लगानी। चोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? चोर। और यदि पंचमी एक वचन जोड़े तो इसमें जुड़ता है आत, यानी कि चोरात भयम। ठीक है, अब और लिख दे, जैसे मान लो राज ग्रहम, ठीक है, राजग्रहम लिख दिया मान लो, है ना। तो अब राज का अर्थ राजा होता है, ग्रहम का अर्थ क्या होता है? घर। अब वापस जोड़ दो, राजा को घर, राजा से घर, या राजा द्वारा घर, राजा के लिए घर, राजा से घर, राजा का घर, राजा में घर, है ना। तो क्या है? राजा का घर आ रहा है, षष्ठी विभक्ति आ रही है। ठीक है, अब इसमें शब्द क्या, मूल शब्द क्या है? राज्य, है ना। तो ये आएगा राज्य। अब इसमें षष्ठी में मान लो कुछ के बुद्धिमांग प्रश्न उठता है कि षष्ठी एक वचन क्या होता है? अस्य होता है, लेकिन ये थोड़ी विभक्ति अलग चल रही है, राजन शब्द है, नकारांत शब्द है ना, इसलिए इसमें अस्य नहीं जुड़ रहा है। तो ये ऐसे आ जाएगा घर, है ना। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विभक्ति कल अच्छे से याद करना। अच्छे से आप विभक्ति याद करोगे तो आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा। सवाल कैसे करना, तरीका मैंने आपको बता दिया है, कि दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। समास के जो 2 पद होते हैं, समस्त पद आ रहा है, और समस्त पद में प्रथम विभक्ति होती है, एक वचन होता है, संज्ञा पद होते हैं दोनों भी। जब हम सब वापस समास स्वीकृत करते हैं तो पहले पद में विभक्ति लगाते हैं और दूसरे को वैसा का वैसा लिखते हैं। अब विभक्ति लगाने के लिए क्या करना होता है? पहले शब्द और दोनों के बीच में, यानी पहले पद के बाद आप ऐसे कार्य की पहचान जोड़िए। जिस कार्य की पहचान सही बैठ रही है, उसी कार्य की लाइन में विभक्ति कौन सी होती है, उस विभक्ति की क्या पहचान है, आप उस पहचान को संज्ञा शब्द के साथ में, पहले वाले के साथ में जोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरे को वैसा का वैसा लिख दीजिए। अच्छा, यदि मान लो समास विग्रह आ रहा है, तो ठीक है, आप 2 तरह से पहचान कर सकते हो। एक आप ऐसे कर सकते हो, यदि दोनों संज्ञा पद आ रहे, है ना, और या फिर यदि पहले के बाद, यानी पहले शब्द के अंत में, मान लो द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक कोई विभक्ति लगी हुई है ना, और संज्ञा पद है। पहली प्राथमिकता क्या है? संज्ञा पद होना चाहिए, और उसके साथ द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक कोई विभक्ति लगी हुई है, तो उसमें कौन समास है? तत्पुरुष। और जो विभक्ति लगी हुई है, मान लो तृतीय लगी हुई है तो तृतीय तत्पुरुष है, सप्तमी लगी हुई तो सप्तमी तत्पुरुष है, द्वितीय लगी हुई तो द्वितीय तत्पुरुष है। तो अंत में सभी को फिर मैं कहना चाहता हूँ, आप अपना स्नेह और प्रेम ऐसे बनाए रखिए। जो भी विद्यार्थी अपने चैनल से नहीं जुड़े हुए, आप प्लीज उनको जोड़े, और मेरे वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करें, ताकि सभी तक पहुंच पाए, और मैं लगातार आपकी ऐसी सेवा करता रहूं। आप भगवान से दुआ कीजिए, और अंत में सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।